तेज का लक्षण में कार्य रूपा तेज पर विचार चल रहा था। शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु कृष्णताराग्रवर्ती, यहाँ तक संपन्न हो गया। विषयस चतुर्विधा, विषय तो तेजस विषय है वह 4 प्रकार का है। भौम, दिव्य, उदर्य, आकरज भेदात। भौम भेद से एक, दिव्य भेद से दूसरा, उदर्य भेद से तीसरा और चौथे का नाम आकरज। स्वयं दृष्टांत समझा रहे हैं। भौमम वह्न्यादिकम, तो भौमम माने पार्थिव पृथ्वी संबंधी जो तेज है, तो लकड़ी आदि जलाने पर जो अग्नि होता है उसको भौम तेज कहते हैं। भौमम वह्न्यादिकम। और दिव्य तेज का स्वयं दृष्टांत देके बता रहे हैं। अबिंदनम दिव्यम विद्युदादि। अप माने जल है, ईंधन जिसका, जल है ईंधन जिसका, ऐसा जो बिजली आदि जो चमकता है आकाश में, और जो हम लोग भी यहाँ जल उत्पन्न, जल से तो पैदा करते हैं बिजली, ये सारे प्रकार के जो बिजली आदि चमक हैं इनको कहना दिव्य तेज। जल प्रदान है वहाँ, इसलिए अंग्रेजी में भी इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोलते हैं। हाइड्रो माने जल, उसको दिव्य तेज में गिनती है क्योंकि वो आकाश में होता था उस जमाने में, उसको लिया है ना। आकाश में होने से दिव्य भवम दिव्यम। दिव्य माने आकाश है, भवम जो आकाश में बादल आदि टकरा करके जो बिजली चमकता है उस बिजली को यहाँ लिया गया है दिव्य नाम से। और आधुनिक दृष्टिकोण से जल प्रधान है जिसका ऐसा ईंधन से युक्त होकर बनता है बिजली, इसे भी आप ले सकते। भुक्तस्य परिणाम हेतु उदर्यम, उदर्य अथवा औदर्य भी कहते हैं। उदर्य तेज मैंने उदर में जो होता है, पेट में जो होता है तेज, जो खाए हुए अन्न का परिणाम का कारणीभूत। नित्य जो खाएंगे वो ऐसे निकलते रहेगा, पाइपलाइन लगा हुआ आर पार हो जाएगा। 22 फुट का पाइपलाइन है, आर पार हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, जितने डालते जाओ जितना दबाव क्रिएट होगा अपने आप भागेगा नीचे। लेकिन एक अंदर में एक विलक्षण अग्नि है, इसको गीता में कहा ना, वैश्वान अग्नि रूप से मैं ही हूं, परमात्मा ही अंदर में है उदरी तेज के रूप। अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम। उसी वैश्वान अग्नि को नैयायिक लोग कहते उदरीय तेज। वह हमारे खाए हुए अन्न को खून आदि रूप में परिणाम का कारण बन गया। भुक्तस्य अन्नादेह परिणाम हेतु, परिणाम जो हो रहा है, खून हो गया, मांस हो रहा है, सब बन रहा है, इसका कारण है जो अग्नि, उसको कहते हैं उदरीय तेज या औदरीय तेज। वैश्वान अग्नि नाम से भी प्रसिद्ध। आकरजम सुवर्णादि, आकरज तेज कौन सा है? तो सोना है, चांदी है, तांबा है, जो खनिज पदार्थ है, इनको भी तेजस माना गया। इनको भी तेजस मानते हैं। थोड़ा हम जान रहे हैं, नीचे जाएंगे बिरला टीका में। पार्थिव मात्रेन्द्रन तेजो भौमम इत्यर्थ। पार्थिव मात्र से तात्पर्य केवल लकड़ी, केवल पृथ्वी तत्व, ऐसा नहीं हो सकता कि जलादि से अमिश्रित होकर के कोई चीज मिलेगा ही नहीं। 5 भौतिक समुद्र का सकल पदार्थ, या पृथ्वी मात्र का अर्थ है पृथ्वी प्रधान। मात्र से तात्पर्य प्राधान्यता को लेना। पृथ्वी है प्रधान ईंधन जिसका, ऐसा जो तेज है वह भौमम, लकड़ी आदि से जलाया हुआ अग्नि। अद्भिर इंध्यते प्रकाश्यति अभिंदनम। अद्भि जल के द्वारा, इंध्यते मैंने प्रकाशते, प्रकाशित होता है जो, उसको कहते अभिंदनम। पार्थिव जलो भय इंधनम तेज उदर्यम तदेवाह भुक्त स्वीति। और यह पृथ्वी और जल दोनों जाता है पेट में। केवल पृथ्वी भी नहीं है, यहाँ केवल जल प्रधान भी नहीं है, पृथ्वी जल दोनों मिश्रित होकर के अंदर डालते हैं। आप तो खाना खाते हैं उसमें
जलांश भी है और पृथ्वी लगभग समान, वो ही जाता अंदर में, दोनों मिलकर के जो अग्नि विशेष होता है वो उधर ही तेज है। पृथ्वी प्रधान हो तो भौमम, जल प्रधान हो तो क्या कह दिया था उसको, दिव्यम। जल प्रधान हो तो दिव्यम, और दोनों लगभग समान उपयोग हो रहा है तो उदरियम। और न जल है यहाँ न पृथ्वी है, बिल्कुल अलग है, आकरजम। अनुमय ईंधनम तेज आकरजम इत्यर्थ। अनुमय ईंधनम तेज, ऐसा देखो बिरला की मैंने आप अनुमान से समझते हैं अनुमय कि यह ईंधन है, वह भी जलने योग्य पदार्थ, इसलिए आप सोने को भी जलाते, पिघला देते। जलाने का उसको पिघला, गर्म कर दिया, पिघल जाता है, लेकिन वो उड़ता नहीं, खत्म नहीं हो जाता। अनुच्छिद्यमान द्रव्य होने से वो जलीय भी नहीं है। जल होता तो क्या होता, उबालते 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 वो वाष्प के गैस का खत्म हो जाता। लेकिन सोना को जितना भी उबालो वो वाष्प होकर खत्म नहीं होता, सोना चांदी वगैरह सब पदार्थ। इसलिए कोई इनको भस्म नहीं बना सकता। आप कहेंगे स्वर्ण भस्म कैसे होगा, रजत भस्म कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया अलग है इनका भस्म करने का। आप आग में जला करके भस्म नहीं कर सकते। आप जो मंडूक का लघु शंका लीजिए, मंडूक होता है मेंढक, उसको आप किसी भी बर्तन में पकड़ और नीचे थोड़ा सा गर्म कर दो, तुरंत लघु शंका कर देगा वो, और उस मेढक को जाने दो, उस लघु शंका में सोना डाल दो, भस्म हो जाएगा, काला काला पाउडर मिलेगा, स्वर्ण भस्म हो गया। ऐसे अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिससे हम लोग इन चीजों को भस्म बनाते हैं आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार। लेकिन आप आग जलाकर उस भस्म करना चाहें, असंभव है। इसलिए देखिए विरलाटिका हम लिखते हैं सुवर्णम तेजसम, सोना कैसा है, तेजस है। क्यों, असति प्रतिबंधके, असति प्रतिबंधके अत्यंत अग्नि संयोगे अपि अनुच्छिद्यमान द्रव द्रव्यत्वात्। क्योंकि सोना तेजस माना गया, क्योंकि कारण क्या है, असति प्रतिबंधक है। जब मंडूक लघु शंका आदि प्रतिबंधक ना हो, ये प्रतिबंधक ना हो, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूं एक दिन चर्चा करते हुए, कोई भी कार्य होता है उसका कारण सामग्री कोटि के अंतर्गत प्रतिबंधक के अभाव को भी हमने कारण कोटि में लिया ना। प्रतिबंधक का अभाव भी कारण है। कईयों को आलस आ जाता है, टेम्पो छूट जाता है, क्या है, भंडारा खा के सो गए, सो गए तो पता ही नहीं हुआ, तो 1:30 बज गया, टेम्पो निकल गया, रह गए। ये भी प्रतिबंधक है। वो जो अधिक जो भंडारा स्वादिष्ट जो खाया वो भी प्रतिबंधक हो, स्वाध्याय में प्रतिबंधक। इस प्रकार से हर एक कार्य में अनेकों प्रतिबंधक होते हैं। अतः प्रतिबंधक अभाव को हमने कारण माना, वो यहाँ भी बोल रहे देखो असति प्रतिबंधक है, मंडूक लघु शंका आदि प्रतिबंधकों के अभाव में, असति माने अभाव न रहने पर, और जितना भी अग्नि संयोग और अत्यंत अग्नि संयोग है, अनुच्छिद्यमान द्रवत्व, अनुच्छिद्यमान उच्छेद नहीं होता, वाष्पादि रूपेण नष्ट नहीं होता, ऐसा जो पदार्थ क्या कहेंगे, अनुच्छिद्यमान। इन द्रव भी है, यानी कि पत्थर है, द्रव द्रव्य है, ये पिघलता। पत्थर तो पिघलेगा नहीं, इसलिए पार्थिव नहीं। पिघलने से जल मानोगे, जल भी नहीं, क्योंकि अनुच्छिद्यमान। से द्रव द्रव्य कहने से जल में अतिव्याप्ति हो गया, पृथ्वी को निवारण करने के लिए द्रव शब्द प्रयोग कर दिया। लेकिन जल में अतिव्याप्ति होगी, उसे दूर करने के लिए अनुच्छिद्यमान कह दिया। और अनुच्छिद्यमान भी है, द्रव द्रव्य भी है। कब, अत्यंत अग्नि संयोग होने पर। इन शरत प्रतिबंधक नहीं होनी चाहिए।
इतने आधार पर, इतना लंबा चौड़ा लक्षण के आधार पर सोने को हम क्या मानते हैं? तेजस पदार्थ मानते हैं। इसी प्रकार चांदी, तांबा सब कुछ सब खनिज पदार्थ जितने भी हैं, यन्नयम तन्नयम यथा घृतम, देखो व्यतिरेक अनुमान कर दिया ना, जो ऐसा नहीं है अर्थात अत्यंत अग्नि संयोग होने पर भी जो अनुच्छिद्यमान नहीं अर्थात उच्छिद्यमान नष्ट होने वाला द्रव्य हो वो तेजस्वी नहीं होता। यह नैवम तन्नैवम, जो इस प्रकार का नहीं है अर्थात प्रतिबंध के न रहने पर भी अत्यंत अग्नि संयोग देने पर उच्छिद्यमान नहीं, ऐसा नहीं, अनुच्छिद्यमान नहीं अर्थात उच्छिद्यमान। अनुच्छिद्यमान पहले कहा, यह न एवं अर्थात जो ऐसा नहीं अर्थात अनुच्छिद्यमान नहीं, तात्पर्य क्या है? उच्छिद्यमान हो, वो न एवं अर्थात तेजस्वी नहीं। जैसे घी, घृत है, घृत कैसा है? अत्यंत अग्नि संयोग करो तो उड़ जाएगा, उच्छेद हो जाएगा। इसलिए घी को हम तेजस पदार्थ नहीं माने, घी को तेजस पदार्थ नहीं माने। घी पार्थिव, घी जो है पार्थिव प्रदान। अन्य तेलों को लिया जल में, जलीय माना तेलों को, नैयायिकों की अपनी विलक्षणता मानने, किसी में नैमित्तिक द्रवत्व है। घी में क्या है? सदा पिघला हुआ नहीं होता, सोना भी सदा पिघला हुआ नहीं है, विशेष परिस्थिति में पिघल जाता है। घी के लिए थोड़ा गर्मी से चलेगा, सोने के लिए ज्यादा गर्मी की जरूरत है। दोनों ही द्रव्य, लेकिन एक उच्छिद्यमान है, एक अनुच्छिद्यमान। जो अनुच्छिद्यमान द्रव्य वो तेजस है, जो उच्छिद्यमान द्रव्य वो तेजस नहीं। ये अंतर को समझना, इसे कहते यन्नैवं तन्नैवं यथा घृतम, ये दृष्टांत। इति व्यतिरेक अनुमानेन स्वर्ण से तेजस्वी सिद्ध है अप्रत्युहत्वात्। कोई दोष नहीं है, कोई शंका नहीं है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय है न्यायिकों को ये बात। आय मूल में वायो हो किम लक्षण कथिच भेदा, वायु का लक्षण क्या है और उसके कितने भेद है? वायो हो किम लक्षणम कथिच भेदा, रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप रहित स्पर्शवान वायु स द्विविधः नित्यो अनित्यश्च, नित्य परमाणु रूपः अनित्य कार्य रूपः पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रिय विषय भेदा, शरीरं वायुलोके इंद्रियं स्पर्श ग्राहकं त्वक् सर्व शरीरवर्ती विषयो वृक्षादि कंपन हेतु शरीरांत संचारी वायु प्राण स चैकोप्युपाधि भेदात् प्राणापान संज्ञाम लभते। वायु का लक्षण क्या है और उसके कितने भेद है, इस प्रश्न के जवाब दे रहे हैं। रूप रहित हो और स्पर्श वाला हो ऐसे वस्तु का नाम वायु। दो भागों में है, रूप रहित तत्व विशेषण है, स्पर्श विशेष्य। रहित माने अभाव, रूपाभाव विशिष्ट स्पर्शवत्वम वायो हो लक्षणम। केवल स्पर्शवत्वम कहूँगा तो लक्षण पृथ्वी में, जल में, तेज में भी चला जाएगा। पृथ्वी में भी स्पर्श है, जल में भी शीत स्पर्श है, वायु में उष्ण स्पर्श है, पृथ्वी में अनुष्णाशित स्पर्श कहा जाता है। पृथ्वी में स्वभाव से न वो गर्म है न ठंडा है ना। इस समय सारी दीवार छो तो गर्म लगेगा, ठंडी में छो तो ठंडा लगेगा। वास्तव में दीवार का स्वभाव न गर्म है न ठंडा है, बाहर की गर्मी से गर्म हो जाता है, बाहर के ठंडा से ठंडा हो जाता है। इसलिए उसका खुद का स्वभाव क्या है? अनुष्णाशित, माने उष्ण भी नहीं शीत भी नहीं, वो पृथ्वी है। अनुष्णाशित स्पर्श पृथ्वी में है, शीत स्पर्श जल में, उष्ण स्पर्श तेज में। इस स्पर्शवत्व इतना लक्षण करूंगा, पृथ्वी जल और अग्नि में भी अतिव्याप्ति हो सकता था, इसलिए रूप रहित विशेषण दे दिया। इन पृथ्वी में सातों प्रकार के रूप है, जल में
आभास्वर शुक्ल रूप है, सफेद होता है जल लेकिन चमकता नहीं, इसलिए उसको आभास्वर कह दिया। और अग्नि जो सफेद होता है वो भास्वर है, चमकता भी है, सफेद रंग। भास्वर शुक्लम तेजसी का आगे आएगा, मूल में ही सब बात आएंगी, इसलिए पहले मूल पढ़ा जाता है। एक बार मूल केवल पढ़ लो ताकि एक सामान्य रूपण पदार्थ बोध रहता है। फिर पदकृति पढ़ते हैं, थोड़ा घोट लेते हैं, नहीं फिर न्यायविधि पढ़ते हैं। अब सीधे न्यायविधि पढ़ने वाले उनके लिए तो इसलिए बड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी कोशिश में है हम लोग समझे और समझाएं, नहीं। तो उन तीनों में क्या है? रूप है। पृथ्वी में भी रूप है, जल में भी रूप है, तेज में भी रूप है। इसे रूप रहित कहने से पृथ्वी जल और तेज में जो होता हुआ अतिव्याप्ति खत्म हो गया, दोष दूर हो गया। यदि हम रूपा भावत्तम इतना लक्षण कर दो फिर उसमें जाएंगे नहीं। कभी केवल रूपा भावत्तम कहूंगा तो आकाश में चला जाएगा, काल में चला जाएगा, दिशा में तेज, उनमें भी तो रूप नहीं होते ना। आकाश में कोई रंग है क्या? नील रंग दिखता है, मूर्खों को दिखता है। बुद्धिमान को आकाश में नील रूप नहीं दिखता। बहुत छोटे थे हम लोग, तब एक मास्टर थे, वो इसलिए हमको बहुत याद है, बीसी मृत्युंजय उनका नाम था। उस समय रहा होगा 6 या 7 उम्र का रहा होगा, और सेकेंड स्टैंडर्ड में शायद था, द्वितीय कक्षा में, दूसरे तीसरे में रहा। तो मास्टर आके बोलने लगे कि जो शर्ट था ना स्कूल का ड्रेस, पूछा कौन सा रंग है? लोगों ने कहा स्काई ब्लू। सबसे पूछता रहा हो, जब सभी के जवाब को वो चेहरे में प्रसन्नता नहीं थी, हमने सोचा गड़बड़ है ये जवाब, तभी इसका चेहरा प्रसन्न नहीं है। तब मेरा बारी आया तो हमने कहा कि नेवी ब्लू है। बहुत खुश हो गया, ताली बजा रहा उसे। तो फिर क्लास समाप्त हो गया। बाद में अकेले में मेरे को बुलाया, तूने जवाब किस आधार पर दिया? मैंने कहा कि आप सबने स्काई ब्लू बोला, आप खुश नहीं थे, इसे मैंने नेवी ब्लू कह दिया। तो फिर हंसा वो, तो हंसा तो मेरे मन में आया बात क्या है, तो पीठ थपथपा करके जाओ बोल दिया। लेकिन मेरे मन में घूमते रहा कुछ न कुछ जरूर इसका पीछे कारण। फिर इस शरीर के जो पिताश्री बड़े सत्संगी थे, तो रमण महर्षि से दीक्षित, उनसे मैंने निवेदन किया कि ऐसे ऐसा आज स्कूल में घटना हुआ, तब से लेकर अभी तक मेरे मन में चैन नहीं है, मुझे सही से कारण बताओ, आप जानते हो। तो उन्होंने कहा तुमने सही जवाब इसलिए दिया, आकाश में नील रंग होता ही नहीं तो स्काई ब्लू कहाँ से? और तुम्हारा जवाब इसलिए सही हुआ क्योंकि नेवी का ये रंग होता है, नेवी ब्लू है ना। आकाश में नील रंग जो दिख रहा है फिर क्या होता है? दिखाई दे रहा? कहते सच्चाई तो यह है, आकाश में नील रंग नहीं है। जो नील रंग दिख रहा है जलीय कण के कारण से। जो जलीय कण है, उन कण के आर पार जब सूर्य का प्रकाश जाता है या कोई भी प्रकाश जाता है, वह नील रंग को ही बाहर फेंकता है। और एक विशेष एंगल, अंग्रेजी शब्द हिंदी बताने एंगल क्या कहते हैं, उस तरीके से छोड़ते हो तब 7 रंग निकलता है, तो जो इंद्रधनुष बनता है। तब हमारे दिमाग में समझ में आई बात, उस छोटे उम्र में ही ये बात समझ में आई कि आकाश रूप नहीं होता है। घटना कुछ हुआ लेकिन ज्ञान अलग बन गया, इसका कारण अलग बन गया। ये जो महत्वपूर्ण बात है, आकाश रूप नहीं होता। क्यों नहीं होता है? कारण क्या है इसका पीछे? तो वेदांत समझना पड़ेगा। वेदांत में ब्रह्म तत्व से सीधे आकाश में तस्माद आत्मना आकाश असंभूतः, सबसे पहला तत्व यदि पैदा होता है तो वो आकाश। कारण और कार्य में भेद की सिद्धि के लिए
कारणगत सकल वस्तु कार्य में आने के बावजूद भी कार्य का अपना एक विलक्षण वस्तु मानना पड़ता है, नहीं तो फिर कारण से कार्य में भेद ही क्या रहेगा। कारण ही कार्य, कार्य कारण, अभेद हो गया। इसलिए हमने आकाश में आत्मा से विलक्षण एक गुण को माना जिसका नाम है शब्द। आकाशाद वायो हो, और दो गुण मानते थे, शब्द और स्पर्श। आकाशाद वायु, वायोरग्नि, वहां तीन आया, शब्द, स्पर्श, रूप। इसलिए पहले रूप कहां से हो सकता है, आकाश में रूप नहीं। इसलिए जब लक्षण करते रूपा भावान वायु, इतना ही लक्षण करता हूं तो आकाश आदियों में अतिव्याप्ति हो जाएगा। इसे स्पर्शवत्तम कहना जरूरी है। अस्पर्शोत्तम कहूंगा तो वायु आदि में अतिव्याप्ति, आकाश आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगा, वायु में लक्षण समन्वय हो जाता है। से रूपाभावत्वे सती स्पर्शवत्तम वायो लक्षण में स्पर्श। सद्विविधः नित्य अनित्य। उसे पहले पूर्व इसका विलक्षण समझना। रूपाभाव विशिष्ट स्पर्श समनाधिकरण, समवाय संबंधे न गंध समनाधिकरण कहते ना, वहां पे गंध को हटाओ और पहले स्पर्श जोड़ा था, उष्ण स्पर्श जोड़े थे तेज के लिए, अब वायु के लिए क्या जोड़ेंगे, रूप रहित स्पर्श होता है, रूपाभाव विशिष्ट स्पर्श। समवाय न रूपाभाव विशिष्ट स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्ति जाति मतम वायो। ठीक है, समवाय संबंधे न या समवाय न अथवा समवाय संबंधावच्छिन्न, और नैयायिकों की भाषा कहना है तो समवाय संबंधावच्छिन्न, ये भी हल्की भाषा है। और आगे जाकर और उसको विस्तार करूंगा, थोड़ा इतना पच जाए फिर आगे बढ़ेंगे। नैयायिकों की भाषा में ले जाना धीरे धीरे, सीधे पूरा बोलूंगा तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। पहले समवाय ने कहा, फिर कहा समवाय संबंधे न, और अब कह रहा हूं समवाय संबंधावच्छिन्न, एक ही अर्थ है। समवाय से कहो या समवाय संबंध से कहो, या समवाय संबंध से परिच्छिन्न होकर के गंध का समानाधिकरण, जैसे हमने कहा था पहले, उस यहाँ पर भी समवाय संबंध से परिच्छिन्न होकर रूपाभाव विशिष्ट स्पर्श का समानाधिकरण भूता द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्व का नाम वायु है, ये लक्षण। अब आगे बढ़िए। सद्विविधः नित्यो नित्यश्च, दो प्रकार का है, एक नित्य और दूसरा अनित्य। नित्य परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप। नित्य परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप। नित्य जो वायु है वह परमाणु रूप, अनित्य वायु से कार्य रूपा पहले बता चुका हूं। जैसे अन्यत्र पृथ्वी जल तेज में, सर यहाँ पर भी द्रणुक से लेकर के समस्त वायवीय ब्रह्मांड पर जितना भी वायवीय पदार्थ है वो सब के सब कार्य रूपा वायु है। पुनस्त्रिविधा जो कहा जा रहा है, एक व्यक्ति ने शंका पूछा, महाराज पुनस्त्रिविधा मैंने किसको पुनः तीन प्रकार का कह रहे हैं? वायु को ही कह रहे पुनः तीन प्रकार, जिसका दो प्रकार से विभाजन किया था उस वायु को कह रहे हैं क्या? जो कार्य रूपा वायु कहा था अव्यवहित पूर्व, उसको पुनः त्रिविधा कह रहे। इसे नित्य वायु को तीन प्रकार नहीं समझना। अनित्य जो कार्य रूपा वायु है उसको व्याख्या कर रहे पुनः त्रिविधा। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय भेद से। शरीरम वायुलोके प्रसिद्धम, शरीर जो है वायवीय शरीर वायुलोक में ही प्रसिद्ध होता है। वायुलोक कहाँ है? पौराणिक भाषा में तो बहुत ऊपर, यहाँ है नहीं। फिर भी यहाँ भूत प्रेतों को वायवीय शरीर वाले माना जाता है। जो भूत प्रेत होते हैं ना, इनको वायवीय शरीर माना जाता है। पौराणिक भाषा से इनको वायवीय शरीर मानते हैं, लेकिन पुराणों में वायु लोक को अतिरिक्त लोकों में गिनती की है, बहुत ऊपर है। ब्रह्मसूत्र के अनुसार भी वायु लोक बहुत ऊपर है। क्रम बताया गया, लोकों का क्रम ब्रह्मसूत्र निर्णय दिया है। चौथा अध्याय फलाध्याय में सब जो उत्तरायण मार्ग का निर्णय देते हैं वहां सब वर्ण। शरीरम वायुलोक है। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम, वायवीय इंद्रिय कौन है? जो स्पर्श ग्रहण करने वाला, उसका नाम क्या है? त्वग इंद्रिय है। त्वक कहाँ रहता है शरीर में?
कहते सर्व शरीर वर्ती, पूरा शरीर अंदर बाहर सब जगह। ये बाहर इसी का नाम चमड़ा है, चमड़ा है, त्वक इंद्रिय नहीं। ये चमड़ा चर्म, त्वक इंद्रिय इसमें तो रहता ही है, अंदर भी है, मांस में भी है, खून में भी है, सब जगह है। त्वक इंद्रिय तो अंदर बाहर सब जगह। इसे अंदर में कभी गुट 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 भागता है ना, अंदर ठंडा लगता है, अंदर गर्म होता है, सब आपको मालूम हो जाता है। स्पर्श अंदर भी है। नहीं तो जब तक सुई यहाँ पार हो रहा है तब तक आपको दर्द महसूस होना चाहिए, नीचे चला जाए पानी दर्द गायब होना चाहिए था। लेकिन जहां तक भी जा रहा है वहां तक दर्द ही दर्द अंदर घुसते जाओ और दर्द बढ़ता है कि वो घटता है? बढ़ता है। इसका तो अंदर भी तो इंद्रिय बैठा हुआ है, मांस में भी है, जितना भीतर जाओ उतना और सूक्ष्म इंद्रिय है और जल्दी दर्द को पकड़ता है और ज्यादा महसूस कराता है, यानी ऐसा विलक्षण ये त्वक इंद्रिय से सर्व शरीर वर्ती, संपूर्ण शरीर में। विषयो वृक्षादि कंपन हेतु हो, विषय एक तो बाह्य वायु है जो वृक्षादि का कंपन जो हो रहा है, पत्ता हिलते हिलते इसका कारण नहीं होता है। तूफान होता है, अनुमान करते हैं, सी शब्द भी होता है उसमें, कई बार वायु सुनाई देता है। अब एक दूसरा है कार्य रूपा। बाह्य वायुओं में दो प्रकार है, एक तो महावायु है जो बाहर है और एक अंदर है। शरीरांत संचारी वायु प्राण, शरीर के भीतर में संचरण करने के स्वभाव वाला जो वायु है, संचरितुम शीलमस्य इति संचारी, शरीर के भीतर संचार करने के स्वभाव वाला जो वायु है उसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं प्राण कहते हैं। सच एकोपी उपाधि भेदात, वह यद्यपि एक है, प्राण नाम से जो अंदर गया वो प्राण नाम हो गया उसका, नाक से जैसे भीतर घुसा उसका नाम प्राण हो गया। ऐसा होता हुआ एक को भी स्थान भेद से क्रिया भेद से दो प्रकार से, स्थान रूपी उपाधि और क्रिया रूपी उपाधि, दो उपाधियों के आधार पर 5 नामों से पुकारा जाता है, बल्कि 10 भी है। उपप्राण ले लोगे तो 10 हो जाएगा। इन पंच मुख्य को ले रहे हैं इसलिए पंच, एकोपि उपाधि भेदा प्राणापान आदि संज्ञाम लभते। पदकृत्य में क्रिया भेदों को बता रहे, देखिए श्लोक दिया है, नहीं लक्षण बता रहे क्रिया भेद के लिए। मुखनासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेशनात् प्राण, मुख और नासिका इन दोनों से निर्गमन करता है और प्रवेश करता है जो, इस क्रिया से विशिष्ट का नाम प्राण है। जलादेर अधोनयनात् अपान, जो जलादि मुंह में डालते हैं उसको नीचे की ओर ले जाने वाले का नाम अपान है। अपान वायु बिगड़ जाए तो उल्टी बाहर आ जाता ना, सब जो अंदर डाला वो बाहर आ गया, मने वो अपान वायु बिगड़ गया, वो नीचे टिकने नहीं दे रहा है, नीचे की ओर लेके नहीं जा रहा है तो बाहर आ रहा है। और बाहर फेंकने में मदद कौन करता है? उदान वायु ऊपर फेंकता है। भुक्त परिणामाय जाठरानलस्य समुन्नयनात् समानः, भुक्त का परिणाम को सर्वत्र पहुंचाने के लिए जाठरानलस्य, जठराग्नि में विद्यमान जो वायु है, उस अग्नि से युक्त जो वायु है, वह समुन्नयनात्, वहां से रस को पूरे शरीर में सम्यक प्रकार से उन्नयन करता है, इसलिए उसका नाम है समान। अन्नादेर ऊर्ध्वनयना, अगे ना अपान बिगड़ा तो अन्नादियों को क्या किया? ऊपर की ओर फेंक देता है, जो उसका नाम उदान। नाड़ी मुखेशु वितननाद्यान, और जो नाड़ियां हैं वो कैसे हैं? वो हमेशा कैसे रहते हैं? जैसे आपने कभी अग्निशामक दल का पाइप को देखा है? अग्निशामक दल समझते हैं ना, फायर फाइटर, फायर ब्रिगेड, उसका आपने पाइप देखा होगा, लपेट करके रख देते हैं, चप्पट होता है, यहाँ से जैसे पानी छोड़ते तो फूलते जाता है, मोटा हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर जितनी हमारी नाड़ियां हैं, ये व्यान वायु आगे आगे जाता है, खोलते जाता है, पीछे पीछे खून भागता है। नाड़ियों के मुख को वितननाथ, फैलाने वाला वायु का नाम व्यान है। इसलिए जब व्यान वायु बिगड़ता है तो उस क्षेत्र का लखवा होता है,
लखवा और कुछ नहीं, उस क्षेत्र का व्यान वायु बिगड़ गया। अब वह नाड़ियों का मुख खोल नहीं रहा है, जब मुख नहीं खोलेगा तो वह खून नहीं जाएगा, खून नहीं गया तो वो लटक गया। हाथ है तो हाथ, मुख है तो मुख, जो ये अंग में आ जाए वो अंग लटक जाता है। अब आजकल ऐसा ऐसा विचित्र बीमारी कि नाक ही लटक गया, नाक में लटका। पहले ऐसा हुआ नहीं था, पहले जमाने में तो पूरा आधा जाता था, अर्धांग बोलते थे पहले। आजकल नहीं, फेस का ही होता है कि एक आंख का हो जाता है, एक नाक का हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। ये खान पीने ऐसा है ना, जहां यूरिया ज्यादा पहुंचे वहां बिगड़ गया। खाते यूरिया, यूरिया सम्यक प्रकार व्याप्त हो रहा है, तब तक ठीक ठाक गाड़ी चल रही है। एक जगह यूरिया ज्यादा पहुंच गया तो ठप हो जाता है, व्यान वायु बिगड़ गया। उतने नाड़ियों का मुख को व्यान ने खोला नहीं तो वह खून का प्रवाह नहीं होता है, उसी का नाम लखवा हो जाता है। चाहे वांशिक हो चाहे पार्श्विक हो, चाहे जैसा। नाड़ी मुखेशु वितननात् व्यान इति क्रिया रूप उपाधि वेदात। आगे ना, क्रियात्मक उपाधि भेद से ये नाम अलग अलग हो गया, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। अब स्थान भेद से भी देख लीजिए, नीचे विरला टीका में देखे, हृदयादि स्थान रूप उपाधि भेदात। इसके श्लोक ही है, हृदय प्राणो गुदे अपान समानोन्नाभिमंडले उदान कंड देशस्थो व्यान सर्व शरीरगः। श्लोक दिया है, हृदय प्राणो, हृदय देश से अपरिच्छिन्न वायु का नाम प्राण। देश रूपी उपाधि ले रहे, स्थान रूपी उपाधि ले रहे। हृदय देश, हृदय स्थान रूपी उपाधि से परिच्छिन्न वायु का नाम प्राण है। गुदा देश में से परिच्छिन्न वायु जो आपके मल का निर्मोचन के प्रति कारणीभूता वायु है, मल मूत्र को बाहर करने वाला वायु विशेष है, उसका नाम अपान वायु है। गुदे अपार समानोन्नाभिमंडल है। यह हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, राशन डिपार्टमेंट है, तो सही ढंग से सब जगह वितरण करता है। यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, बड़ा बड़ा भगवान की असीम कृपा है। नहीं तो हम लोगों की राशन दुकान जैसे यहाँ हो जाएगा तो सामान वायु बिगड़ गया तो सारा कहेल बिगड़ जाएगा। कितना बढ़िया ढंग से पचाता है और हर कोने, एक एक बाल का कोने तक, नाखून के कोने तक राशन पानी को पहुंचा देता है सही ढंग से, पैर से लेकर सिर तक समुन्नयन करने के कारण से इसका नाम समान वायु है। नाभि मंडल है, नाभि प्रदेश में विशेष रूप में विद्यमान है वायु विशेष है। उदार कंठ देशस्थो, कंठ देश में उदान वायु है, कंठ देशावच्छिन्न उदान वायु माना गया। और अंत में कहते हैं व्यान वायु कहाँ है, सर्व शरीर, संपूर्ण शरीर में व्याप्त वायु विशेष का नाम उदान व्यान वायु है। स्थान भेद को लेकर के है। इस तरह से स्थान अथवा क्रिया भेद को लेकर के 5 प्रकार का नाम आपने जाना। यह वायु का मामला हुआ। अब वायु का न्याय बोधनी भी है वायु के लक्षण में। एवं पृथ्व्यादि त्रिकम निरूप्य वायु निरूपयति। इस प्रकार पृथ्वी आदि त्रिकम माने जल एवं अग्नि, इन दोनों को भी लेना, तेज, इन तीनों का निरूपण एक ही लक्षण के माध्यम से दोनों अन्य दो का भी ग्रहण हो गया। अलग कुछ नहीं कहते हुए आगे वायु निरूपयति, वायु का निरूपण कर रहे हैं। तो कुछ पूछना? पृष्ठ 11 एकदम पहला पंक्ति ऊपर न्याय बोधनी। एवं पृथ्व्यादि त्रिकम निरूप्य वायु निरूपयति। रूप रहित इति रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्तम वायु लक्षणम। रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्तम ये वायु का लक्षण है। सति सप्तम्याः विशिष्टार्थकतया सामानाधिकरण्य संबंधेन रूपत्तावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव विशिष्ट स्पर्शवत्तम वायोर लक्षणम। लाया, उस भाषा में पहुंच गए। अब बच नहीं सकते। न्याय बोधनिकार ने पहुंचा दी। थोड़ा बोल के छोड़ रहा था ना, अब कहते नहीं, अब पूरा बताओ। देख रहे हैं सती सप्तम्या विशिष्टार्थकतया, जहां कहीं भी सती शब्द आता, मैंने पहले भी बोल दिया था, उसका पूर्व हिस्सा
विशेषण भाग होता है, उसके उत्तर भाग का जो हिस्सा है वो विशेष भाग होता है। अतएव जहां कहीं भी सती शब्द प्रयोग हो गया, इसका मतलब उस विशेषण का उस विशेष के साथ में परस्पर एक वैशिष्ट्यता है। विशेषण से विशिष्ट होकर के ही विशेष अपना लक्ष्य में समर्पित होता है। विशेषण से विशिष्ट विशेष, विशेषण को अलग से विशेषण लक्ष्य में नहीं ले जाओगे, विशेष को स्वतंत्र रूप में लक्ष्य में नहीं घटाओगे, किंतु विशेषण से विशिष्ट विशेष को लक्ष्य में घटाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं विशिष्टार्थकतया। सती सप्तमी का मुख्य लक्ष्य ही होता है वह विशेषण को स्वतंत्र रूपेण हमने लक्ष्य में नहीं ले जाना है, किंतु उस विशेषण से विशिष्ट विशेष को ही लक्ष्य में ले जाना है। यदि ऐसा करना है तो विशेषण को विशेष से संबद्ध कैसे करो? रूपा भाव विशेषण, स्पर्श विशेष, इन दोनों का परस्पर संबंध का नाम ही विशिष्टता, वैशिष्ट्यम। तो रूपा भाव केन रूपेण स्पर्श में वैशिष्टता को प्रदान करेगा। तब जो कल आप देख रहे थे, कई बार बता चुका था, वायु में दो चीजें हैं, एक रूपा भाव और दूसरा स्पर्श। इसमें इन दोनों का नाम क्या हुआ? इन दोनों का नाम क्या है? समानाधिकरण। और समानाधिकरणों का परस्पर में एक दूसरे की खोपड़ी पर किस संबंध से बैठाया था? समानाधिकरण्य था ना। तो रूपा भाव को हम स्पर्श में बिठाना चाहेंगे तो किस संबंध से बैठेगा? समानाधिकरण्य संबंध से रूपा भाव स्पर्श पर आ गया। अर्थात समानाधिकरण्य संबंध से रूपा भाव से विशिष्ट हो गया स्पर्श। तादृश स्पर्श वाला वायु है, केवल स्पर्श वाला भी नहीं, केवल रूपा भाव वाला भी नहीं, किंतु समानाधिकरण संबंध से रूपा भाव विशिष्ट स्पर्श वाला ये वायु। रूपा भाव का भी व्याख्या करो, ये यहां चाह रहे हैं। रूपा भाव का मतलब क्या? रूपा भाव का प्रतियोगी कौन है? रूपा भाव का प्रतियोगी कौन है? रूप है। संकोच क्यों करते हैं? गलत बोलना है गलत बोलिए, लेकिन बोलिए तभी तो समझ में आएगा। आप समझे कि नहीं समझो मेरे को पता चलेगा, और गलत समझे तो समझा पाऊंगा। मुंह बंद रखोगे तो बस मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर आपका ज्ञान अधूरा रहेगा। इसलिए जब पूछता हूं, चाहे गलत चाहे सही, बोलो, कुछ बोलो, जवाब दो, ठीक है। तो रूपा भाव का प्रतीक कौन हुआ? रूप हुआ, ठीक है ना। इसलिए अभाव को मैं कैसे कहूंगा? रूप है प्रतियोगी जिसका। ऐसा कौन है? अभाव है ना। अभाव का प्रतियोगी रूप है, इसे रूप है प्रतियोगी जिसका। ऐसा कौन है? अभाव है। उसको नैयायिकों की भाषा में कैसा लिखा जाएगा? रूप प्रतियोगी ताक, रूप प्रतियोगिता अभाव, रूप प्रतियोगिता का भाव। ये भी कैसे बना ये भी समझ लो थोड़ा। कोई भी प्रतियोगी हो, प्रतियोगी तो सैकड़ों हो सकते हैं। घटाभाव का प्रतियोगी घट, रूपाभाव का प्रतियोगी रूप, गंधाभाव का प्रतियोगी गंध, है या नहीं। तो घट भी प्रतियोगी है, रूप भी प्रतियोगी है, आप भी प्रतियोगी है ना। जब आप यहां बैठे हैं, आपके भाव यहां है या नहीं, तो आपका अभाव जो यहां है उस अभाव का प्रतियोगी कौन हुए? आप हुए कि नहीं हुए? तो आप भी प्रतियोगी है। हर व्यक्ति इस तरह से प्रतियोगी हो सकता है, हर वस्तु प्रतियोगी हो सकता है। तो सभी प्रतियोगियों में क्या रहेगा? प्रतियोगिता। इस सभी लक्ष्यों में लक्ष्यता, सभी प्रतियोगियों में प्रतियोगिता रहती है। प्रतियोगिता वाला ऐसा कहने के लिए एक समास प्रकरण में कप प्रत्यय होता है व्याकरण में, वही कया दिख रहा है। प्रतियोगिता तो समझ में आई ना आपको।
सभी प्रतियोग में रहने वाला धर्म सामान्य है, सामान्य धर्म है। अतः रूप में भी वो रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि रूप भी प्रतियोगी है। इसे रूप निष्ठ जो प्रतियोगिता, ये जानते यहां तक, ये जो क है वो केवल बहुरी समास, ऐसी प्रतियोगिता है जिसका, जैसे पीला वस्त्र पहना हुआ है जो, हम बोलते कि नहीं, पीतांबर भगवान, पीतानी अंबरानी यस्य, यस्य बोलते बहुरी समास बोलते इसको। पीत है अंबर जिनका, उस व्यक्ति का नाम पीतांबर। उसी प्रकार से रूप है प्रतियोगिता, रूप में है प्रतियोगिता जिसका, ऐसा कौन है, यह अभाव। ऐसे अभाव को हम क्या कहेंगे, रूप प्रतियोगिता का अभाव। समझ में आ गई ना। तो उस प्रतियोगिता जो सामान्य धर्म को भेदने वाला विशेष कौन है, रूप, क्योंकि प्रतियोगिता तो घट में भी रहेगी। इसको और साफ करने के लिए हम क्या कहते हैं, रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता। रूपत्व क्या हो गया, विशेष धर्म, प्रतियोगिता सामान्य धर्म। इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए लिखा जाता है रूपत्वावच्छिन्न, तो सामान्य धर्म को विशेष धर्म से परिच्छेद कर देना, ठीक है ना। क्योंकि अभाव में जो प्रतियोगिता है सामान्य धर्म है, हर एक अभाव का अनेकों प्रतियोगी हो सकते हैं, उन अनेकों प्रतियोगी में रहने वाले सामान्य धर्म है प्रतियोगिता। ऐसी प्रतियोगिता का वर्तमान अभाव को लेकर के जो विशेष धर्म है वो कौन है, वो रूपत्व। समझ में आ रही ना बात। इसे रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव वर्तमान इस रूपाभाव का नाम है। इसे रूपाभाव को हम किस शब्दों से बोल रहे हैं, रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव से विशिष्ट कौन है, स्पर्श। तादृश स्पर्श वाला, इतना लंबा चौड़ा सर्व स्पर्श वाला वायु है। तो पूरा बोलूंगा तो कैसे कहूंगा, अभी सामानाधिकरण संबंधावच्छिन्न, सामानाधिकरण संबंध से जो परिच्छिन्न है, और कैसा है, रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का, ऐसा कौन है, अभाव। उस अभाव से विशिष्ट कौन है, स्पर्श, उस स्पर्श वाला वायु है। हमने एक भाषा में पूरा सुना दूंगा, सामानाधिकरण संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव विशिष्ट स्पर्श वत्वम वाला, है ना। हिंदी में जो वाला बोलते हैं वत्वम, संस्कृत में वत्वम वायो हो लक्षण। उसी को लिख दिया, देखिए यहाँ पर सामानाधिकरण संबंधेन, वो संबंधेन का जो तृतीय है ना, उसको मैं हटा करके अवच्छिन्न बोलता हूँ। सामानाधिकरण संबंधेन, है ना, तृतीया विभक्ति हटाओ और उसको जोड़ोगे सामानाधिकरण संबंधावच्छिन्न, ठीक है ना। सामानाधिकरण संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव विशिष्ट स्पर्शवत्तम वायोर लक्षणम। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार आगे बहुत बार आते ही रहेगा, है ना, ये सब चीजें। अब कहते हैं यहां जो विशेषणांश है वह नहीं दिए होते तो क्या होता। विशेषणांश अनुपादाने, विशेषणांश कौन सा है, रूपाभाव, ये विशेषण है ना। पहले भी कहा था जो सती से पूर्व है वो विशेषण है ये, और ये क्या है, स्पर्श विशेष्य है, और वायु हमारा लक्ष्य है जिसका हम लक्षण कर रहे हैं, है ना। ये हो गया लक्ष्य, ये विशेष, ये विशेषण। अभी ये भी हम 10% भी नहीं गए हैं न्याय की भाषा में, ये जितना लंबा हो गया है ये भी 10% भी नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप मस्तिष्क से तैयार रहना और 90% के लिए। तो शुरुआत विस्तार रूप में जब जाएंगे तब समझ में आएगा कितना ज्ञान के अंदर परत है, गहराई है। हम बोल तो लेते हैं सीधे सीधे, घटा भावत भूतलम बोलते हैं, घटा भाव वाला ये धरती है। कितना आसान शब्दावली प्रयोग करते हैं, लेकिन उसकी गहराई में जाओगे वह कितना गहन है वह न्याय पढ़ने पर ही पता चले, और अन्य किसी भी दर्शन से मालूम नहीं। और जब तक न्याय के द्वारा अपनी बुद्धि को पैनी नहीं कर सकते
तो वेदांत की गहराई में आप पहुंच नहीं सकते। वेदांत के शब्द जाल में रह जाओगे, ऊपर ऊपर शब्द पकड़ लिया, ऊपर शब्द अर्थ सुन लिया, अहम ब्रह्मास्मि बोल दिया, हो गया काम। उसकी गहराई में नहीं पहुंच सकते आप। उसके परतों को खोलने के लिए क्षुर से धारा निहिता है ना, क्षुर की धारा के समान बुद्धि को बनाने वाली है न्याय दर्शन। इसलिए हम आरंभिक लोगों को कहते हैं वेदांत पढ़ना है, लक्ष्य वेदांत है, इससे कोई संशय नहीं। हम भी वास्तव में न्याय पढ़ाना ही नहीं चाहते, बल्कि पिछले साल हमने यहाँ तक घोषणा कर दिया था इस रायवाला में आने के बाद वेदांत के लोग कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। लेकिन क्या करें, गुरुदेव की आज्ञा हुई, नहीं नहीं ऐसे मत करो, टाइट ताला लगाओ भैया, अब जो गुरु का आदेश है अब मान पढ़ा। तो वास्तव में हम आपको शायद मालूम होगा, हमने कहा था वेदांत के लोग कोई चर्चा नहीं करना चाहता, बस उब गया है बोल बोल करके, रूपत का वचन, घटत का वचन, यह वचन वो वचन, अवचन अवचन करके थक गया। 16 साल हो गए। लेकिन अब गुरु का आदेश है तो चलो भाई एक ग्रुप को और पढ़ा लेते हैं। तो आप लोगों का सौभाग्य था, सुनने का न्याय का मिल रहा है। और इस बहाने सीडी बन रहा था कि आगे इस मुंह से न्याय नहीं बोलूंगा तो सीडी सुन के लोग समझ लेंगे। तो ये विशेषणांश जो रूपा भाव है, ये क्या है, वायु का जो लक्षण बनाया गया है, इस लक्षण में जो दो हिस्सा है, उस दो हिस्सों में से पहला हिस्सा जो रूपा भाव विशेषणांश, उसके अनुपादान विशेषणांश अनुपादान स्पर्शवत्व मात्र से लक्षणत्व, और विशेषांश जो स्पर्शवत्व है इतने मात्र को मैं लक्षण बनाए रखता हूं तो पृथ्वी आदि त्रिकी अतिव्याप्ति इसका विचार में बता चुका था। पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों में अतिव्याप्ति है, क्योंकि पृथ्वी में अनुष्णाशित स्पर्श है, जल में शीत स्पर्श है, अग्नि में उष्ण स्पर्श है। स्पर्शवत्व तीनों में होने के नाते उन तीनों में लक्षण का अतिव्याप्ति हो जाएगा। अतिव्याप्ति तत्रापि स्पर्शवत्व सत्वात्, क्योंकि उन तीनों में भी स्पर्शवत्व विद्यमान है। अतः तद्वारणाय विशेषण उपादानम, इसलिए उस अतिव्याप्ति दोष को वारण निषेध निवारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, रूपाभाव विशेषण देना पड़ा। तावन मात्र उपादान है, यदि उतने को ही हम ग्रहण करते, उपादान मैंने ग्रहण करना, यह उपादान कारण वेदांत नहीं लेना, उपादान है ग्रहण करना। हाँ, कई बार लोग जो वेदांत सुन के में बैठते ना, उनके साथ तो बड़ा बवाल होता है समझाना। जहाँ ऐसे शब्द आ जाते तुरंत उनका दिमाग वहां भाग जाता है उपादान कारण में, उनको पकड़ के लाना पड़ता है, भाई यहाँ आओ, यह उपादान कारण नहीं है, यह उपादान है मैंने ग्रहण है। तावन मात्र उपादान है, अर्थात रूपाभाव इतने ही अंश को लक्षण रूप में ग्रहण करता हूं तो क्या होगा, कहते हैं आकाश आदाव अतिव्याप्ति स्यात्, आकाश आदियों में अतिव्याप्ति हो जाएगा, आकाश आदियों में अतिव्याप्ति हो। तत्रापि क्यों, क्योंकि वहां पर भी रूप रहित तत्व सत्वात्, क्योंकि रूप रहित तत्व जो अंश है आपका वो आकाश आदि में विद्यमान है, आकाश में भी कोई रूप नहीं होता। तद्वारणाय, अतः इसीलिए तद्वारणाय इस अतिव्याप्ति दोष का निवारणाय विशेष उपादानम, विशेष जो स्पर्शवत्व में उसको ग्रहण करना पड़ा। अतिव्याप्ति नाम, यदि हम पदकृति में पढ़ चुके हैं ना, एक बार दोबारा मूल में इधर आया, देखो इस पदकृति में जब आ रहा था तब रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अभियान न्याय बोधनी में आ गया। अतिव्याप्ति नाम अलक्ष्य लक्षण सत्व, अलक्ष्य में लक्षण का होना, इसी का नाम अतिव्याप्ति। यथा गो श्रृंगित्वम लक्षण कृतम चेत, यदि कोई व्यक्ति गौ का लक्षण कर रहा है और क्या कर रहा है, श्रृंगित्वम सींग वाला ऐसा लक्षण कर रहा है, तब लक्ष्यभूत गो भिन्न महिष्यादि अतिव्याप्ति ही, लक्ष्य से भिन्न जो महिषादि है उनमें लक्षण चला जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, श्रृंगित्व लक्षण उन महिषादियों में चला गया, इसी का नाम अतिव्याप्ति ही। तत्रापि श्रृंगित्व से विद्यमानत्वात्, उन महिषादियों में भी श्रृंगित्व विद्यमान है। अव्याप्ति नाम, अव्याप्ति का लक्षण क्या है, लक्ष्यिक देश आवृत्तित्व, लक्ष्य का एक देश में एक हिस्सा में
लक्षण का न होना, उसको कहते अव्याप्ति। लक्ष्य के देश लक्ष्यतावच्छेद का आश्रयभूत क्वचित लक्ष्य। लक्ष्य एक देश का मतलब क्या, स्वयं व्याख्या कर रहे हैं। लक्ष्य का एक देश का मतलब यानी कि घड़ा है, घड़े का पिछला भाग, ऐसा अर्थ नहीं लेना एक देश का मतलब। लक्ष्य घड़ा, घट का लक्षण करे हो, कंबु ग्रीवादिमत्तम घटत्तम लक्षण। घट का लक्षण क्या है, कंबु ग्रीवादिमत्तम। जो कंबु ग्रीवादिमत्तम लक्षण घड़े का बना रहे हो, उसका घड़े के एक देश करके पीठ में कंबु ग्रीवादिमत हो या नहीं देखोगे क्या। इसलिए लक्ष्य का एक देश का तात्पर्य समझा रहे। मनुष्य का एक देश क्या, उसका पीठ देख लो, उसे मनुष्यत्व है क्या ढूंढोगे। या मनुष्य मेरा लक्ष्य, लक्षण हम बना रहे मनुष्य का मान लो, और उसका हमारा लक्ष्य क्या हो जाएगा तब मनुष्य। तो मनुष्य का एक देश का मतलब उसका हाथ, ऐसा नहीं लेना। मनुष्य का एक देश का मतलब इस दुनिया में जितने काला पीला नीला जितने भी रंग वाले हैं ना, वही 10 फुट लंबा 8 फुट लंबा आदमी ना, अभी पता चला 8 फुट लंबा आदमी, और सबसे छोटा 1.5 फुट वाला आदमी, सभी मनुष्य हमारे, वो सभी हमारे लक्ष्य। चाहे अफ्रीका के नीग्रो काले, वो भी हमारे लक्ष्य। जापान का बंदर जैसे चेहरा, वो भी हमारा लक्ष्य। सभी मनुष्य एक देश का मतलब वहां पर इस तरह से लेना, कहीं एक प्रांत विशेष का, कहीं इधर अन्यत्र का, या आपके आस पड़ोस का कोई आदमी। आपका एक हिस्से को एक देश नहीं लेना, हाथ पैर आदि को एक देश नहीं लेना। सर घट में भी आगे का भाग पीछे का भाग करके एक देश नहीं लेना। लक्ष्य का एक देश का मतलब जितने हजारों लाखों करोड़ों घड़ा है, उन सभी घड़ाओं में लक्षण जाना चाहिए। वो कैसे समझ में आएगा, उसकी भाषा बोल रहे। देखो लक्ष्य एक देश की असली भाषा यह है, लक्ष्यतावच्छेदक का आश्रयभूत। लक्ष्यता अवच्छेदक, फिर लौटिए, लक्ष्य क्या है हमारा। दृष्टांत के लिए मान लो घट का लक्षण कर रहा हूं, किसका लक्षण कर रहा हूं, घट का। लक्ष्य क्या हुआ हमारा, घट। लक्ष्य रूपा घट में क्या रहेगी, लक्ष्यता। उस लक्ष्यता का अवच्छेद कौन होगा, घटत्व। तार्श घटत्व का आश्रय कौन है, संसार भर का जितना भी घट, सारे घट। ध्यान में ना, लक्ष्य हो गया घट, उसमें रहेगी लक्ष्यता। उस लक्ष्यता का अवच्छेद कौन हो जाएगा, घटत्व। उस घटत्व का आश्रयभूत पदार्थ कौन है, संसार भर का समस्त घट। उन संसार भर के समस्त घटों में से क्वचित लक्ष्य, कुछ घट में यदि आपके द्वारा किया हुआ लक्षण नहीं जाता है तो क्या कहा जाएगा, अव्याप्ति। अब देखिए लक्ष्यता अवच्छेदक आश्रयभूत क्वचित लक्ष्य लक्षण असत्वम अव्याप्ति। ठीक आ गया ना। लक्ष्यता अवच्छेदक का आश्रयभूत जितने भी संसार भर के घड़ा है या जो भी आपका लक्ष्य है, उसमें से क्वचित में आपका लक्षण का न होने का नाम अव्याप्ति है। यथा किसने लक्षण बना, गो हो नील रूपवत्तम, गौ काले रंग का होता है। नील का रंग या ब्लू नहीं है ना, कहीं ब्लू गाय कहां से मिलेगा है? नील का तात्पर्य यहां भाषा में काला, श्याम रंग, श्यामा गाय। तो नील रूपवत्तम लक्षण कर दिया। काला तो बकरी भी नहीं होती क्या है, काले बकरी बकरा बकरी होती कि नहीं होती, तो लक्षण उसमें भी चला गया। एक तरह से अतिव्याप्ति तो है ही, लेकिन अव्याप्ति भी है, क्योंकि हमारे लक्ष्यभूत सकल गौओं में से काले रंग के गौ में तो लक्षण चला गया, बिल्कुल ठीक है आपका लक्षण उस हिस्से में, लेकिन सफेद गाय में आपका लक्षण नहीं गया। लेकिन सफेद गाय भी क्या है, हमारा लक्ष्य है। क्यों, क्योंकि गौ हमारा लक्षण का लक्ष्य है। नील रूपवत्तम जो लक्षण है, इसका लक्ष्य कौन है, गौ। तो इस गौ रूपी लक्ष्य में रहेगी लक्ष्यता। उस लक्ष्यता का अवच्छेदक गोत्व, उस गोत्व का आश्रयभूत सकल गौ के अंतर्गत सफेद गौ भी है। उस सफेद गौ में नील रूपवत्व गया क्या, नहीं गया।
इसी को कहते हैं अव्याप्ति। ठीक है ना। तो अव्याप्ति तत्र नील रूप भावा, क्योंकि वह सफेद गाय में नील रूप नहीं है। नील रूपत्वम लक्षण कृतं चेत लक्ष्यातावच्छेद का आश्रयभूत श्वेत गवि अव्याप्ति। क्यों? तत्र नील रूपा भावा,